जिन नामों का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं, जिनके पीछे कोई मकसद ही नहीं है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई राह रकाना देता है, ना कोई पहचान है उनकी। और उन नाम के जपने से, करने से कुछ हासिल भी नहीं होता है, क्योंकि वो निज देश का भेद नहीं देते। आत्मा को जो शांति कब मिलती है? जब इसको निज नाम का ज्ञान हो जाए। निज नाम का ज्ञान कैसे होगा? पूर्ण संत के बिना नहीं होता। जब पूर्ण संत सतगुरु मिल जाते हैं तो दुनिया के पदार्थों की बात सोचते हो क्या है? अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या था? उत्तरा। द्रौपदी ने उत्तरा को कहा एक दिन जाके, वो झाड़ू निकाल रही थी, उसके सिर के हाथ फेर के कहने लगी, बेटी कभी भी इन दुनियादारों की लोगों की बातों पर, उन पर इतबार ना करना। इतबार तो अपने इष्ट पे ही करना, अपने गुरु पे ही करना। इतबार तो सिर्फ परमात्मा का करना। ये दुनियादारी के लोग हैं, ये कोई किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है। वो हैरान होगी, कहने लगी, माता आपने ये बात कैसे कही, क्यों कही? दुनियादारी के लोगों किसका इतबार क्यों नहीं करें? ने बोले, अरे मेरे साथ ये घटना घटी है, ये घटना मेरे साथ घटी है। मैंने सोचा था, मेरे 5 पति बड़े बलवान थे, बड़े शक्तिशाली थे। हस्तिनापुर में मेरे साथ जो हुआ था, मुझे नंगा करना चाहा था। और मैं किस बात के लिए? कि कौरवों और पांडवों ने जुआ खेला था, और जुए में मुझे भी लगा दिया दाव पर पांडवों ने। जब मुझे दाव पर लगा दिया और उसको भी हार गए थे, तो दुर्योधन ने और दुशासन ने मुझे नंगा करना चाहा था। और मुझे भरोसा था मेरे अपने 5 पतियों पर, जो बड़े शक्तिशाली थे, ताकतवर थे दुनिया में। लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका। उसी सभा में गुरु द्रोण, भीष्म पितामह जैसे और धृतराष्ट्र जैसे सभी वहाँ मौजूद थे। उनको भी मैंने सहायता के लिए पुकारा, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। वो दुनियादारी के लोग हैं, मेरे अपने थे ना, मेरे अपने कहते थे उनको। मैं उसी राजघराने से संबंध रखती थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन जब मैंने श्री कृष्ण जी को याद किया, तो द्वारिका में कृष्ण जी को जब ये बात देखी कि जब किसी का भक्त दुखी होता है और उसका गुरु, उसका मालिक, उसका संरक्षक, जिस पर उसका इतबार है, उसको बेचैनी हो जाती है। जब किसी भगत को तकलीफ होती है, भगत सच्चा होना चाहिए ना, बनावटी भक्ति नहीं, जो जबान से तो तुम गुरु गुरु करते हो, लेकिन मन के अंदर कुछ हो रही है। भावना जब सच्ची नहीं है तो क्या गुरु है, क्या परमात्मा है, क्या सतनाम करेगा? अगर सच्चाई तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम्हें तकलीफ हो जाए तो गुरु तुम्हारा साथ खड़ा नहीं मिलेगा क्या? लेकिन हम तो क्या करते हैं, वो बात जो कही है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एका होए। तुम तो दुख में तो हम याद करते हैं, बड़ा याद करते हैं, और सुख में कभी भूले से भी याद नहीं करते। खुद ही खुद बन जाते हैं, सब कुछ हम होते हैं, सब कुछ हम हो जाते हैं। कोई ज्ञान गिनती नहीं। गुरु क्या होता है, नाम क्या होता है, क्या धर्म होता है, क्या, कुछ नहीं। जो हम कहते हैं वो सही है। सब कुछ अपने आप को मान लेते हैं, अहंकार हो जाता है। तो जब द्रौपदी कहने लगी कि जब याद किया है, तो कृष्ण जी द्वारका में तिल मिलाने लगे। बेचैनी होगी उनको, इधर उधर घूमने टहलने लगे। क्योंकि जब किसी की प्यारी चीज हो, कोई प्यारा मित्र हो, कोई प्यारा सेवक हो, कोई किसी का पुत्र हो, जिसके अंदर दिल बसता है, दिल बसता है जानते हो, जिसने अपना सर्वस्व जिसको सौंप रखा है। जिस प्रकार से शिष्य भी कहता है कि मैंने गुरु को तन मन धन देके नाम की दीक्षा ली है उनसे। नाम की दीक्षा इन चीज़ों के बदले में मिलती है, लेकिन गुरु इन चीज़ों को लेता नहीं है। उनका देने का भी अर्थ कुछ अलग ही है। तन मन धन अर्पण करना चाहिए शिष्य को गुरु को। क्यों अर्पण करना चाहिए? कि हम नादान हैं, हमारी बुद्धि इतनी अच्छी बातों को नहीं पचा पाती है, ना ही सोच सकती है। हम अपने तन से, मन से और धन से गलतियां, पाप कर्म और हर प्रकार की हमारे से कुछ ना कुछ अनिति हो जाती है। इसलिए हमें वो चीज़ अपनी नहीं रखनी चाहिए। जहाँ अपनी चीज़ होगी और हमारा अधिकार होगा, हम अपनी मर्जी से प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वो तीनों चीज़ें गुरु को सौंप दी तो हमारा उससे अधिकार नहीं रह जाता।
अब अगर हम देते ही नहीं है वो अलग बात है, नहीं तो शिष्य को चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे दे, लेकिन गुरु को चाहिए कि शिष्य का कुछ नहीं ले। इन तीनों चीजों को देने का मतलब हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, हर काम के करने में गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करेगा, प्रथम गुरु की आज्ञा लेगा कि धन से मैं कौन सा काम करूं जिससे कोई मेरे से अनीति या गलत काम या पाप कर्म ना हो, मन से क्या करूं मैं और तन से क्या करूं। और मुख्य रूप से गुरु धर्म, जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने हमारे ग्रंथ, सब ने कहा है कि तन से सेवा करो, मन से हरि के नाम का सुमन करो, और धन से दान पुण्य और नेक कर्म करो, दूसरे का हित परमार्थ और परोपकार कमाओ, तुम्हारी तीनों चीजें सफल हो जाती हैं। वो गुरु की आज्ञा में काम किया जाए। अगर अपनी मर्जी से करते हैं तो तीनों चीजें भी बेकार चली गई और हमारी बातें भी मिथ्या हो गई, हम गुरु के नहीं रहे, क्योंकि हमने अपनी मर्जी और अपनी बुद्धि से काम लिया है। तो मैंने बात जो कर रहा था, उसी वक्त में श्री कृष्ण जी को ताला मिली लग गई, बेचैनी भी हो गई, इधर से उधर घूमते हैं। रुक्मिणी पूछती है क्या बात है, आप इस तरह से इतने बेचैन क्यों हो। कहने लगे क्या बताऊं, मेरे एक भक्त है जिसमें अब बहुत बड़ी भीड़ पड़ी है, बहुत परेशान है वो। बोले परेशान है तो आप जाते क्यों नहीं। बोला जाऊं तो जब मुझे कोई पुकारे। उसने मुझे याद तो नहीं किया ना, अभी पुकारा नहीं है। अभी तो अपने दुनियादारों के जो लोग हैं जिनको अपना मानते हैं उनको ही पुकारा है उसने। अगर मुझे पुकार ले तो मैं तो एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, एक क्षण में प्रकट होके जाके अपने सारे काम कर दूंगा। और उधर से जब द्रौपदी ने जब देखा कि कोई भी मदद करने वाला नहीं, जब अंत में उसने श्री कृष्ण जी को याद किया। रुक्मिणी बोले इतनी प्यारा भक्त आपका कौन है। कहने लगा द्रौपदी। बोला कि एक बार जब मैंने सुदर्शन चक्र को धारण किया था, और जब सुदर्शन चक्र धारण करने लगा तो मेरी उंगली में चोट लग गई थी, इसलिए कहता हूं सबसे प्यारा शिष्य, और शिष्य क्यों है वो। और उंगली में जब चोट लग गई तो कोई पट्टी लेने के लिए भागा, कोई दवाई लेने के लिए गया, कोई वैद्य के पास, हकीम के पास गया, लेकिन द्रौपदी वहां थी। उसने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी का पल्लू पाड़ दिया, ये भी नहीं देखा कितनी कीमती साड़ी है, और मेरी उंगली को फटाफट बांध दिया। उस एक लीर के बदले मुझे कर्ज चुकाना है उसका। और वही दुशासन जो उनको नंगा करना चाहता था, और द्रौपदी ने आखिर में हार के जब श्री कृष्ण जी के सामने मन में याद किया कि मेरी लाज बचाओ श्री कृष्ण जी, दुष्ट लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लज्जाहीन हैं ये, मुझे बेशर्म करना चाहते हैं, भरी सभा में नंगा करना चाहते हैं, एक नारी के साथ उत्पात करना चाहते हैं, और इस दुख की घड़ी में कोई मेरा साथी नहीं है, आप हो, आप ही हो सब कुछ, आपके सिवाय कोई नहीं मेरा। और ये बात कहते ही श्री कृष्ण जी ने वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति से वहीं से साड़ी बढ़ा दी। एक छोटी सी पट्टी के बदले इतनी लंबी साड़ी कर दी कि दुष्ट दुशासन खिंचते खिंचते हार गया, नंगा नहीं कर पाया। ये होता है जब गुरु को सच्चे मन से तुम याद करो। सतगुरु तो तुम्हारा सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तुम्हारा यकीन गुरु पर कम और दुनियादारों पर ज़्यादा होता है। ये दुनिया, इसलिए उसने कहा कि बेटी, मैंने इसलिए कहा कि दुनियादारी के लोग हैं, तमाशा देखने वाले हैं, कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ पूरा होता है तो अपने हैं, स्वार्थ होता है तो ये पेट के अंदर बढ़ जाते हैं, बात मीठी मीठी करते हैं, और ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। धोखा, कपट, बेईमानी इनके अंदर भरी होती है। अगर ये निष्कपट, निश्चल दिल से अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम में कभी कमी आ नहीं सकती, सच्चे मन से। इसलिए उसको सत्य नाम कहा है, निज नाम कहा है। वो निज नाम की खूबी क्या है कि निज नाम निज देश का भेद देता है। जहाँ पर ये हमारी रूह निज देश में हमेशा आनंद से भरपूर मस्त मगन रहती थी, और उसको किसी प्रकार की कोई दुख, कष्ट और कलह नहीं थी। और यहाँ भी उसी तलाश में घूमती है, ये सह खोजने की कोशिश करती है कि मुझे शांति मिले, शांति मिले। सब कहते हो शांति नहीं है, शांति नहीं है। कोई धन में शांति ढूंढता है, नहीं है।
कोठी बंगलेकारों की कमी नहीं जिन पास में, वो भी ये कहते हैं कि बहुत दुखी संसार में, कमी नहीं है उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं। वो कहते हैं क्या दुखी हैं बहुत। और धन में सुख ढूंढने वालों धनवानों से पूछ लो, वो भी ये कहते हैं कि बहुत दुखी संसार में। हम दुखी हो गए कारोबार के कारण। लंबे चौड़े जिनके परिवार हैं, भाई भतीजे बहुत हैं, कोर्ट कचहरियों में जाके देख ले, उनके मुकदमे चलते हैं। भाई भाई का मुकदमा है, चाचे ताऊ का मुकदमा है, बहन भाई का मुकदमा। किस चीज़ के लिए? थोड़े हित और स्वार्थ के लिए। कितने लोगों के ऐसे काम होंगे। लेकिन सत्संग में जाओगे, कहते हैं कि अरे भाई जो तेरा है संतोष कर, संतोष करो। जो इंसान संतोष कर लेता है उसके पास सब कुछ है। शांति चाहिए इस रूह को। ये दुखी है इस संसार में, ये संसार दुखों का कारण है। महात्मा बुद्ध ने यही कही थी कि संसार दुखों का कारण है। और दुख के कारण क्या है? यही चीज़ें हैं। उस सुख की तलाश में महापुरुषों की शरण में जाते हैं। महापुरुषों की शरण में जाके उनसे वो सूत्र पूछते हैं कि हमें वो ज्ञान दीजिए। वो ज्ञान निज नाम होता है। उसे निज नाम की कमाई करनी पड़ती है। संतों ने उसके 3 ही तरीके बताए हैं। उसका सुमन करना है, ध्यान करना है और भजन करना है। लेकिन करेगा कौन? जो सच्चे दिल से करेगा, जो बुराई को छोड़ देगा। बुराई जब तक है तब तक वो निज नाम आपके हृदय में नहीं। अंतर की सफाई करनी पड़ेगी। इस मन के अंदर जो मैल भरी पड़ी है, जो कचरे भरे पड़े हैं, जो पाप कर्म का प्रभाव जमा हुआ है, युगों युगों से हमारे खोटे मंदे कर्मों का जो हमने इसमें कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है, वो बुहारना पड़ेगा। जब तक बुहारा नहीं जाता है तब तक नाम वहाँ नहीं ठहर सकता। इसीलिए तो कहते हैं ना, अब हमारा नाम में मन नहीं लगता। आप भी लगा के देख लेना। नहीं लगाते हो, मुझे पता है। मैं इन हालात से गुजरा हूँ, मुझे पता है, मेरा भी नहीं लगता था। लेकिन कब लगता है? जब लगन लगती है। जिसको सच्ची लगन लग जाती है वो परवाह नहीं करता, वो लगाता है मन। क्या क्या करेगा, कहाँ लगाएगा? जब इंसान का कोई जोर नहीं चलता है, जब उसको कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता है, तो उसको वो करना पड़ता है। तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिले, किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, मजबूर हो तुम, मर्जी से नहीं, लेकिन मजबूरी के कारण तुम्हें भूखा रहना पड़ता है। पानी नहीं है, मजबूरी के कारण प्यासा रहना पड़ता है। लाइट नहीं है, उसमें अंधेरे में मजबूरी के कारण रहना पड़ता है। मजबूरी है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहते हो। परंतु रात को सोते समय आपकी मजबूरी नहीं है, लाइट को बंद करके सोते हो, मर्जी है वो आपकी। तो मन मर्जी से जो काम करते हैं, जिससे करते हैं, उसमें आदमी को शांति भी मिलती है और जो उससे लाभ चाहता है वो भी उसको प्राप्त होता है। तो वो सही रास्ता क्या है कि जब मन के अंदर लगन विरह तुम्हारी सच्ची जब पैदा होगी ना, फिर तुम्हें गुरु खुदा नजर आएगा। फिर तुम्हें तुम्हारे हृदय में वो प्रीत पैदा हो जाएगी, जिससे तुम्हें दर्शन करने से, बात करने से, वचन सुनने से तुम्हारे मन का सिमटाव शुरू हो जाएगा। मन की वृत्तियों का जो बिखराव है संसार के पदार्थों की ओर जो भागे जा रहे हो ना, वो तुच्छ नजर आने लगेंगे, सब मिथ्या नजर आएंगे। उनका प्रयोग करोगे, देखा बस नाम मात्र का प्रयोग करोगे, लेकिन सच्ची लगन जो मन में लग जाएगी। क्या भगत संत हुए वो भूखे मरे क्या? उन्होंने काम करना छोड़ दिया क्या? उन्हें खाया पिया नहीं, किसी से बात नहीं की क्या? अगर वो बात नहीं करते तो नाम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर वो अन्न जल सब त्याग के बैठ जाते तो वो वैसे ही खत्म हो जाते, उनका ज्ञान भी खत्म और वो भी खत्म हो जाते। नहीं, जरूरत के मुताबिक शरीर को जिन चीज़ों की आवश्यकता है दीजिए उनको। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है वो कुछ भी करने के लायक नहीं है। टाइम पर वक्त के अनुसार सभी चीज़ें कीजिए, शरीर को भी तंदुरुस्त रखिए। स्वास्थ्य तुम्हारा, मन भी अब स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होने के साथ मन भी स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मन होगा तभी स्वस्थ उसमें विचार पैदा कर सकते हो। स्वस्थ मन के बिना भक्ति भी नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों का तालमेल मिला के एक संतुलन बना के जब चलोगे तभी आप सब कुछ कर पाओगे। ये है कि अपने मन को उन बुराइयों की तरफ ना जाने दीजिए। मन का काम है, भागता है, इसको रोकोगे कहाँ से, कैसे रोकोगे? गुरु रूपी अंकुश जो तुम्हारे पास होगा रुक जाएगा। ये राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म
सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। यही नाम ऊंचे से ऊंचा। यही नाम ऊंचे से ऊंचा। बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। निज घर में तुझे को पहुँचावे। निज घर में तुझे को पहुँचावे। चिंता विपदा सभी नसावे। चिंता विपदा सभी नसावे। काल न आवे नेड़ा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। प्रीत करो सतगुरु से प्यारा। प्रीत करो सतगुरु से प्यारा। मूरत घाट से होके नारा। मूरत घाट से होके नारा। गगन मंडल कर डेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। दातु पलटो नानक कबीरा। दातु
पलटू नानक कबीरा स्वामी सा लग यार मान फकीरा स्वामी सा लग यार मान फकीरा